मुंबई इंडियंस पहुंचे टॉप ऑफ द टेबल और आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई की 10 विकेटों से हार। ये बुरा सपना था या कड़वी हकीकत? इस निराशाजनक हार की 5 वजह बताएंगे हमें दीपदास गुप्ता। दीप, चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल के इतिहास की बड़ी महारथी टीम है, 8वीं हार इस सीजन। टीम के हौसले चकनाचूर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। और हमारे इस रिव्यू का पहला पॉइंट, बुमराह और बोल्ट के सामने असहाय लगे चेन्नई। और सभी एकदम निशब्द है कि क्या कहें। पावर प्ले में सीएसके की बल्लेबाजी में ना पावर था ना प्ले था। 21 पर 5 का स्कोर और वो सभी विकेट बोल्ट और बुमराह के नाम। और बरसों के बाद क्रिकेट वाला डेजर्ट स्टॉर्म शारजा में फिर लौटा। उस दिन एक मुंबईकर था, आज मुंबई इंडियंस के 2 गेंदबाज थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आप समझ सकते हैं कि उस टीम में, इस वक्त सीएसके की टीम में जो हौसले हैं वो थोड़े से नीचे हैं। और क्योंकि उनको भी पता है कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होगा। और एक ऐसी टीम है जिनको इसकी आदत नहीं है, उनको इस हालात में होने की आदत ही नहीं है। तो इनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है। और उस नए एक्सपीरियंस को मतलब मान लेना एक बहुत बड़ी बात है। और शायद वो मुश्किल हो रही है सीएसके के प्लेयर्स को और फ्रेंचाइज को कि भैया इस हालात में है इस वक्त ये फ्रेंचाइज। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल साइड है जो कि थोड़ा सा टायर्ड दिख रहे हैं। और उस हिसाब से फिर गेम भी देखिए, जो नए बल्लेबाज जो आए हैं या नए जो खिलाड़ी आए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, क्योंकि नजरें उनके ऊपर होंगी कि अपनी जो जगह है वो बना पाते हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो बॉलर्स हैं बुमराह, बोल्ट, नेथन कूल्टन आए, लेकिन इस वक्त हम बुमराह बोल्ट की बात कर रहे हैं। ऊपर से आप अगर पिछले 4-5 मैचेस देखें तो गेंद जो है वो हिल भी रही है, स्विंग भी हो रही है। वहाँ पे इंटरनेशनल क्लास के 2 बॉलर, टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड। ट्रेंट बोल्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम है। बुमराह हम सबको पता है। तो वहाँ पे मुश्किल तो होने वाला ही है। और ऐसा लगा कि आज अकेले लड़ते रहे सैम करन, जो हमारे इस रिव्यू का दूसरा पॉइंट है। पावर प्ले में बल्लेबाजी करना है नंबर 7 पर, जब स्कोर था 21 पर 5 और फिर 47 गेंदों में 52 रन बनाकर टीम को 114 तक पहुंचाया और आज अपने अंदर का फाइटर दिखाया। जी, अगर आप देखें कि सीएसके के इस बादल में, इस घने काले बादल में भी जो सिल्वर लाइनिंग है वो सैम करन पूरे सीरीज में रहे हैं, पूरे सीजन में रहे हैं। और आज भी बताया है, बल्लेबाज, गेंदबाज, कहीं पे भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, ओपन करते हुए मिडिल ऑर्डर पे, जब वक्त अच्छा है, जब वक्त बुरा है, बॉलिंग में भी वही ओपन डेथ में। तो एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर के हिसाब से उभर के निकल रहे हैं। और अभी कितनी है वो, मेरे ख्याल से 20-21 साल के हैं, तो बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। तो अभी भी उनका बेस्ट मुझे लगता है और आगे आने वाला है। तो मतलब बहुत ही प्रभावित उन्होंने कम से कम मुझे किया है, क्योंकि मैं मानता था वो अच्छे बल्लेबाज हैं, पहले भी मैं मानता था। लेकिन बतौर गेंदबाज जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है इस फॉर्मेट में, इस सीजन में, लाजवाब। तीसरा पॉइंट, डिकॉक और ईशान किशन ने रौंद दिया चेन्नई के गेंदबाजों को। देखिए, रोहित शर्मा इंजर्ड थे तो ये जोड़ी आज ओपन करने आई, पर ऐसा नहीं कि चेन्नई के बॉलिंग अटैक में अच्छे गेंदबाज नहीं है। चैलेंजिंग गेंदबाज है, लेकिन आज बिल्कुल परेशानी में नहीं लगे, एकदम प्रोफेशनल, कूल हेडेड चेज। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दांत में ज्यादा देना चाहूंगा ईशान किशन को, क्योंकि आज ओपन कर रहे थे। हालांकि ओपन ही करते हैं, ओपन करना पसंद करते हैं, लेकिन इस सीजन में अभी तक 4 नंबर पे खेले, वहां पे रन भी खूब बनाए उन्होंने। लेकिन आज जब मौका मिला ओपन करने का, और कभी कभार होता है 114-115 रन का जब सामने लक्ष्य होता है तो आप थोड़ा हल्का ले लेते हैं। कभी कभार कहते हैं कि चलिए वक्त है, आराम से कर लेंगे, रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन इन दोनों ने अपना स्वाभाविक खेल खेला और जैसा आपने कहा, डोमिनेट किया एक ऐसे बॉलिंग अटैक जहां पे काफी सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। इमरान ताहिर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, ये सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, राइट। तो उनके खिलाफ जैसे बल्लेबाजी की इन दोनों ने, खासकर ईशान किशन ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। राइट, हमारा अगला पॉइंट, और ये जो सोच है, ये सवाल है, ये मुझे लगता है कि हर आईपीएल फैन के मन में, चाहे वो चेन्नई सपोर्टर हो या ना हो, कि भाई कहाँ फंस गए चेन्नई इस आईपीएल में। दीप, शुरुआत की थी इस आईपीएल की मुंबई इंडियंस को ही हराकर, उसके बाद ऐसा लगा कि गाड़ी पटरी से हट गई और कई वजह बताई जा रही है उनके संघर्षों की। सबसे बड़ी वजह क्या है सीएसके के इन हालातों? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि सीएसके का जो ये टीम है, जो स्क्वाड है, ये बनाया जाता है कि आप 7 मैच चेपॉक पे खेलेंगे। चेन्नई में आप 7 मैच उस सतह पे आप खेलेंगे, होम मैचेस।
और उसके अलावा भी एक दो और ऐसे जगह पे आप खेलेंगे अवे मैचेस जहाँ पे स्पिनर्स को मदद है। तो ऐसे उस हिसाब से टीम को बनाया गया था। और अब अगर जैसी वेन्यू, जो सबसे बड़ा जो मसला मुझे लगता है सीएसके के लिए, वो ये कि वेन्यू का जो चेंज होना, कि अब आप आगे हैं यूएई में, और यूएई में स्पिनर्स तो मतलब उतनी मदद मिली नहीं है, उल्टा तेज गेंदबाजों को मिला मदद, और तेज गेंदबाज ऐसे जिनके पास पेस है। तो कहीं ना कहीं वो चेंज ऑफ वेन्यू एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण आपका सुरेश रैना और हरभजन सिंह का ना होना। हरभजन का थोड़ा सा कम, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन सर्फेसेस में, इन पिचेस के ऊपर उतनी ज्यादा मदद है नहीं। लेकिन सुरेश रैना का ना होना एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ठीक है, सुरेश रैना ऑब्वियसली हर साल 400-500 रन बनाते हुए आए हैं आईपीएल में। उनके बुरे साल में भी 300 रन बनते हैं। तो एक तो वो भरोसा रहता है सुरेश रैना का बतौर बल्लेबाज, और दूसरा ये कि जब वो नहीं होते हैं तो उसका टीम कॉम्पोजिशन पे भी फर्क पड़ता है। सुरेश रैना का ना होना मतलब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे बल्लेबाजी को भी पुख्ता करना है और साथ में गेंदबाजी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप बीच में फंस गए कि ना इधर के ना उधर के। और ऑब्वियसली बीच में जरूरत पड़े तो एक आधा ओवर भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका ना होना एक बतौर बल्लेबाज और कॉम्पोजिशन के नजरिए से बहुत बड़ा झटका सीएसके के लिए। और ऊपर से अगर आप देखें तो फिटनेस कह लीजिए या एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 8-9 महीने क्रिकेट ना खेलना, उससे फिर उभर के निकल के आना इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल दिखा है सीएसके के लिए एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर्स। कहीं ना कहीं ये जो टीम है, अब मुझे लगता है वो ट्रांजिशन पीरियड में है, कि एक ईरा खत्म हुआ, अब दूसरा ईरा शुरू होने वाला है। तो बीच का वो ट्रांजिशन, वो ये वक्त है। सूरज डूबता है तो सूरज अगले दिन उगता भी है, और इसी उम्मीद के साथ अगले सीजन के बारे में सोचना होगा। लेकिन आखिरी पॉइंट इस रिव्यू का, क्या हो बचे मैच में सीएसके का अप्रोच, क्योंकि उनके अगले 3 मैच हैं उन टीमों के खिलाफ जो अपना प्लेऑफ स्पॉट कंफर्म करना चाहते हैं। आरसीबी, केकेआर और किंग्स 11 पंजाब, इनमें से किसी भी एक टीम की पार्टी या खराब कर सकते हैं। आप क्या देखना चाहेंगे सीएसके की ओर से? देखिए, बेक ऑफ क्रिकेट एक तो मेरे ख्याल से वो लाजमी सी बात है, जो अप्रोच पूरे इस सीजन नहीं देखा हमने कम से कम बल्लेबाजी से, कि बेबाक होके बल्लेबाजी करना, शायद एक वो दिखे। दूसरी बात, अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि अब मानना पड़ेगा हमको कि जो वो सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रहे हैं, वो ईरा जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, होने को चला है। तो अब आपके पास वक्त है कि नया ईरा जो उसको शुरू करें। तो जो ट्रांजिशन है वो कितना स्मूथ होगा, वो कितना छोटा होगा, डिपेंड करेगा अब से लेकर जो अगले जो 3-4 महीने 5 महीने हैं, कि आप किस तरीके से, जो नई तरीके से जो टीम आप बनाएंगे, वो उसका अप्रोच क्या है, कौन से प्लेयर होंगे। तो मेरे ख्याल से वो शुरू होता है पिछले 2-3 दिन की बात करें तो पिछले मैच जैसी हारा, मेरे ख्याल से तब से अप्रोच शुरू हो गया है। ऑलरेडी हमने देखा है कि इस मैच में काफ़ी यंगस्टर्स को मौका मिला और भी मिलेगा आगे चल के। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो गया और नई ईरा, जो न्यू ईरा की शुरुआत है, उसकी जो 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 नींव है वो मेरे ख्याल से रखना अब शुरू हो गया। बदलाव की आंधी है, थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन उम्मीद है कि नया सवेरा, एक नया सुहाना सफर चेन्नई के लिए आएगा। हमारा सफर जारी रहेगा आईपीएल के अंत तक। फिलहाल थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम फिर लौटेंगे कुछ और मैचेस के प्रीव्यूज और रिव्यूज लेकर यहीं ESPN पे।